दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ब्रेन चार्जर स्टडी पॉइंट में। मैं आज उत्तराखंड के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे की मूर्ति प्रातः काल में एक कन्या का रूप धारण करती है, दोपहर में एक महिला का रूप और सायंकाल को एक वृद्धा का रूप धारण करती है। तो मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड की सरिक्षिका देवी माँ धारी देवी के बारे में। माँ धारी देवी का जो मंदिर है वह माँ काली को समर्पित है। और माँ धारी देवी का जो मंदिर है वह उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में कलियासौड़ गांव में स्थित है, जो कि श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जैसे ही आप कलियासौड़ में पहुंचते हो, तो कलियासौड़ में पहुंचने के बाद आपको 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है मंदिर तक जाने के लिए। और मंदिर जो स्थित है वह अलकनंदा नदी पे स्थित है। तो इतना सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। और कई श्रद्धालु जो है वह मंदिर के दर्शन करने आते हैं, और जो उनकी मन्नतें होती हैं वह मन्नतें वहाँ पे पूर्ण होती है। तो मैं आज माँ धारी देवी की जो कहानी है उस पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ले चलता हूँ आपको वीडियो की ओर। और साथ ही माँ धारी देवी का जो मंदिर है वह यह नया मंदिर है। ये नया मंदिर है। तो जैसे ही आप अगर पुराने मंदिर की बात करें तो माँ धारी देवी का जो मंदिर है वह नदी के किनारे पे स्थित है। तो ये हमारा जो धारी देवी का मंदिर है ये पुराना मंदिर है। साथ ही मैं आज माँ धारी देवी की कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मंदिर की बात करें तो धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कलियासोड़ में स्थित है। यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। 15 किलोमीटर श्रीनगर से है और 20 किलोमीटर रुद्रप्रयाग से इसकी दूरी है। और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है माँ धारी देवी का मंदिर। तो माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इससे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग अथवा सिर स्थित है, एवं निचला भाग कहाँ पे स्थित है? काली मठ में स्थित है, जो कि माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ एक मनोहर स्थान पर बसा हुआ है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी की मैं बात करता हूँ। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। और माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी। परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चलता है कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही किस तरीके का था? सांवला रंग या काले रंग का था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण इनके भाइयों के हाथों से ही हुआ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ धारी के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा भी आया कि
माँ के 5 भाइयों की क्या हो गई? मौत हो गई। यानी कि 7 में से 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे हुए थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे एक इकलौती बहन यानी कि मांधारी देवी के कारण तो नहीं हुई, या उनके खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से यही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए क्या हैं? खराब है। और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात कहाँ पे प्रवाहित कर दिया? नदी में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सर वहाँ पे बहते बहते कहाँ पे पहुँच गया? कल्यासौड़ के धारी नामक गांव। तो धारी गांव में माँ का सिर वहाँ पे बहते बहते गया। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे क्या कर रहा था? कपड़े धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोच कर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था। और वह इस तरह से घबरा गया कि मैं कहीं स्वयं ही ना बह जाऊं। और उनका धैर्य क्या होता गया? टूटता गया। और उसने सोच लिया कि मैं अब वो कन्या को नहीं बचा पाऊंगा। परंतु अचानक अचानक क्या हो गया कि नदी से एक कटे सर में एक आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई? कि मैं तुझे बचा लूंगी, तू क्या मत कर, तू घबरा मत। और मैं तेरे को एक आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ पर पैर रखेगा वहाँ वहाँ पर सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पे दिखाई देती थी। मैंने जो आपको पुराना मंदिर दिखाया था वहाँ पे ये सीढ़ियाँ दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ पे क्या होता गया? सीढ़ियाँ बनती गई। जब वो व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने एक उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वो व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया और उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला। उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो कटा हुआ सिर आवाज दे। उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाई वो एवं उसके रक्षा का आश्वासन क्या कर दिया? माँ धारी देवी ने दिया। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर पर अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी और 7 भाइयों की क्या थी? इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। यह सब कुछ बताकर कटे सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पे क्या होती है? पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का बहुत भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। कालीमठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कालीमठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चले गई थी। शक्तिपीठों में कालीमठ का वर्णन पुराणों में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मैं आप लोगों को मंदिर की विशेषताओं के बारे में बता दूं कि धारी देवी का मंदिर है। माँ धारी देवी अपने 3 रूप बदलती है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया।
यहाँ पे हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए माँ के मंदिर में दूर दूर से पहुँचते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नव विवाहित जोड़े अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु माँ के मंदिर में पहुँचते हैं। तो जैसे ही शादी होती है गढ़वाल क्षेत्र में, तो वो धारी देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में जानी जाती है। माँ धारी देवी को शक्ति के रूप महाकाली के रूप में भी पूजा जाता है। तो धारी देवी मंदिर में काली स्वरूप माँ धारी देवी की पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। माँ धारी देवी को जन कल्याणकारी होने के साथ साथ दक्षिणी काली माँ भी कहा जाता है। और आजकल जो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में यह मंदिर फूलों और लाइटों से इतना सजाया जाता है। और अपने नवरात्रों के जो व्रत रखे जाते हैं उनकी शांति करने के लिए भी यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो ये धारी देवी के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया कि क्या धारी देवी जी की कहानी है। और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों को बनाता रहूँगा आने वाले समय में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।